हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि जहाँ भी होंगे आप लोग मस्त होंगे, अच्छे से होंगे और खुश होंगे। तो मैं सुबह 4:30 बजे उठ गई हूँ, अपना डिटॉक्स ड्रिंक बना रही हूँ। कच्चा हल्दी जिंजर डाल करके पानी में बॉईल करूँगी मैं 5 से 7 मिनट, ये मेरा रहता है। और इसको पीने के बाद मैं करूँगी योगा। और सुबह 4:30 बजे उठने के मैं फ़ायदे आपको बताऊँ, गजब के फ़ायदे हैं। इसीलिए मुझे सुबह सुबह उठना काफ़ी अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह तो मैं वैसे भी उठती थी 5:30 बजे, लेकिन क्या होता था ना, 5:30 बजे उठने के बाद मुझे तुरंत किचन में घुस जाना पड़ता था। तुरंत मैं सुबह उठती, फ्रेश होती, झाड़ू लगाती, क्योंकि हस्बैंड सुबह सुबह पूजा करते तो झाड़ू लगाते, और तुरंत मैं किचन में घुस करके खाना बनाने लग जाती थी, क्योंकि उनको 7 बजे मुझे नाश्ता देना होता था। नाश्ता करते थे और 7:30 बजे तक वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तो उसके बाद फिर क्या हो जाता था, मुझे बच्चे पढ़ाने हैं, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में ही मुझे पढ़ाने का टाइम मिलता था, फिर बच्चों को स्कूल भेजना। उसके बाद मैं जा कर के योगा करती थी, तो इस चक्कर में उतने देर मेरा पेट खाली रहता था, तो बेवजह मैं इतने देर भूखी रहती हूँ। तो इसीलिए मैं सोची ना, क्यों ना मैं योगा करने के लिए जो टाइम है वो मॉर्निंग में ही निकालूँ। तो एकमात्र मुझे उपाय दिखा कि मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाती हूँ, 1 घंटा पहले उठूँगी तो वो 1 घंटा मेरा योगा का हो जाएगा। सुबह सुबह मैं योगा कर लूँगी ना, तो पूरा दिन एनर्जेटिक रहूँगी। तो सुबह सुबह मैं उठ करके 1 घंटा प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम बस यही करती हूँ। उसके बाद मैं घर के काम निपटाने के बाद आसन और जुम्बा वर्कआउट का टाइम मैं फ़िक्स की हूँ। तो मैं अपना प्राणायाम कर ली हूँ। योगा करने के बाद मैं यहाँ पे हस्बैंड के लिए मैं टिफ़िन बना रही हूँ। इसमें बच्चों का भी खाना पीना है, नाश्ता है इसका। तो मैं बना रही हूँ रोटी, और कुकर में मैं बनाई हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो किसी ने कहा था कि आप आलू बैंगन की रेसिपी शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं कढ़ाई में उस समय बना रही थी। तो ठीक है, मैं किसी दिन आलू बैंगन की सब्ज़ी मैं रेसिपी में शेयर करूँगी। आदि हमेशा की तरह सुबह उठ करके कर रहा है पढ़ाई, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लाडो को उठाई थी, दोबारा सो गई। हस्बैंड पूजा कर दी और सुबह के बजे 7:30। हस्बैंड एक तरफ वो खाना खा रहे हैं, अब मैं यहाँ पे सुबह सुबह आदि को लग जाती हूँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि शाम में मैं पढ़ाती हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है शाम में इसको पढ़ा करके। जब भी पढ़ाने के लिए बैठाती हूँ तो ग्राउंड से जो बच्चे खेलते हैं ना, सबकी आवाज़ आती है, तो उसका कान पूरा ना खड़ा रहता है, उसको पूरा ध्यान जाता है कि मेरे दोस्त लोग तो खेल रहे हैं, तो मुझे भी वहाँ खेलना चाहिए, और मम्मी मुझे पढ़ा रही है। तो बेमन से बस बुक खुल के बैठा रहता है, 3 घंटा 4 घंटा कोई मतलब नहीं आता। इससे अच्छा सुबह अगर अच्छे से 1-2 घंटे भी पढ़ा दो तो बहुत है। तो हस्बैंड यहाँ पे नाश्ता करें, रोटी आलू बैंगन की सब्जी और गुड़ लिए। मीठा उनको चाहिए होता है रोटी के साथ। मैं यहाँ पे लाडो को उठा रही, उठ जा बाबू उठ जा। तो कह रही मम्मी मुझे ना नींद आ रही है, तो मैं क्या करूँ, मेरा आँख ही नहीं खुल रहा है, बार बार मेरा आँख लग जा रहा है। तो आप एक काम करो, फेस पे पानी डाल दो, और मुझे ना उससे ना नींद खुल जाएगा। तो वही मैं आपको कह रही थी कि देखिए कैसी बच्ची है, खुद कह रही है कि फेस पे पानी डाल करके मेरा नींद तोड़ दीजिए। क्योंकि आज लाडो का है ना, स्कूल में क्रिसमस का सेलिब्रेशन है, जो वो खुद मिस नहीं करना चाहती। उसको पता है कि आज मैं स्कूल जाऊँगी तो इंजॉय करूँगी। तो मुझे ऐसा लगा कि 8:30 से 10 बजे तक का उसका है। मैं टाइम नहीं देखी थी, मैं अच्छे से, मैं क्या होता है ना, जब छुट्टी का टाइम होता है तब मैं टाइम चेक करती हूँ। मुझे ऐसा लगा ना 8:30 से 10 बजे तक का ही स्कूल है, और जो आदि का जो ओपन डे है वो 10 से 11 बजे के बीच में, ये मुझे पता था। लेकिन यहीं पे मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, जो आप आगे ब्लॉग में देखेंगे, जिसकी वजह से मेरा मूड भी ख़राब होता है और टीचर के साथ थोड़ा सा बहस भी हो जाता है। तो वो वजह क्या है वो तो आप आगे अच्छे से देख ही लेंगे। मैं यहाँ पे लाडो को ब्रश करवा दी, फ्रेश करा दी, और नहला करके अब मैं इसको खिला रही हूँ रोटी सब्जी। मैं इसको रोटी सब्जी खिला करके स्कूल भेजती हूँ, क्योंकि हल्का फुल्का नाश्ता करके मैं इसको स्कूल भेजूँगी तो उसको लग जाती है भूख। तो रोटी सब्जी वो सुबह सुबह खा लेती है, और टिफ़िन में हमेशा वैसा ही देती है, बिल्कुल हल्का देती है, जो आसानी से अपने हाथ से खा लें। रोटी सब्जी तो वो अपने हाथ से खाएगी नहीं। तो मैं यहाँ पर इसको जूता पहना रही हूँ। पहला आहार ही होता है नारियल पानी। तो आज इसका 8:30 बजे स्कूल था, तो मुझे एक प्लस पॉइंट मिल गया कि मैं सुबह सुबह ही नारियल पानी पी लूँगी। और एक बार नारियल पानी पी लेती हूँ तो नाश्ता में चाहे कितना लेट से करूँ, नहीं भी करूँ तो भी चलता है, बस मुझे सुबह सुबह नारियल पानी चाहिए होता है। ये देखिए नारियल पानी भी कितना निकला है। तो मैं समझ गई कि 2 मीडियम साइज़ का गिलास तो भर ही जाएगा। तो एक गिलास मैं पी लूँगी और एक गिलास मैं आदि को पिला दूँगी। क्या होता है ना कि मैं 10 बजे जाती हूँ ना,
नारियल पानी लेके घर, तो आधी तब तक रोटी सब्जी खा चुका होता है। तो रोटी सब्जी खाने के बाद तो पानी ही नहीं पीना चाहिए 1.5 घंटे तक, तो नारियल पानी पीने का क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे मैं आदि को बोली कि चलो आज मैं तुमको पिला देती हूँ, क्योंकि वो कुछ भी कुछ खाया नहीं है सुबह से, उसका भी पेट खाली, तो खुश हो गया कि आज मुझे नारियल पानी मिलेगा। उसको नारियल पानी ना बहुत पसंद है, तो वो देख रहा है कि सच में दोनों गिलास भर रहा है कि नहीं, और जो ज़्यादा भरा होगा ना वही मैं लूँगा। तो बच्चों का रहता है ना जो ज़्यादा है वो लेना है। तो ये मैं हंस रही थी कि आदि कितना खुश है। तो ठीक है, पी लो, खाली पेट पीने से ही फ़ायदा करता है, खा करके तुम पियोगे तो वो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं करेगा बल्कि नुकसान करेगा। खाना खाने के बाद ऐसे भी कोई भी लिक्विड चीज़ नहीं खानी चाहिए। इवन कि बहुत लोग खाने के बाद चाय पीते हैं ना, तो चाय भी नहीं पीनी चाहिए, 2.5-3 घंटे के बाद चाय पीनी चाहिए। तो आदि को बोली जो तुमको लेना हो गिलास ले जाओ, तो पूरा टॉप तक भरा हुआ गिलास उठा लिया, जबकि मेरे भी गिलास भरे पड़े हैं। देखिए आप पीछे सोफ़ा में बैठ करके वो पी रहा है मज़े से, मैं यहाँ किचन में बैठ करके नारियल पानी पी रही हूँ। और ये देखिए मैं ये जीन्स लेकर के आई हूँ, ये पूरा न्यू है, ऑरेंज कलर का जीन्स है। मैं कलरफुल जीन्स नहीं पहनती हूँ ना, एक ली थी स्काई ब्लू का, तो मैं दूसरी बार में खरीद ली ऑरेंज कलर का। ये ब्लैक टी शर्ट भी है ना, एकदम न्यू है, ये मेरा 5वां ब्लैक टी शर्ट है जो कि मैं लास्ट वीक लेकर के आई हूँ, मैं आपको बताई नहीं। गुड मॉर्निंग, अभी देखिए घड़ी में इसलिए दिखा रही थी कि 10 बज रहा है, ठीक है। 10 बजे लाडो का स्कूल में छुट्टी भी है और आदि का ओपन डे है 10 से 11, यानी 11 बजे बाद में जाऊंगी तो रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। और आदि बहुत डरा हुआ, क्योंकि इस बार मैं पढ़ाई ना इसको एक एक पॉइंट अच्छे से समझा के पढ़ाई, बहुत मेहनत की हूँ। और वो डरा हुआ पूछ रहा, कह रहे मम्मी 1 नंबर कम आएगा तो आप मेरे साथ क्या करेंगे, 2 नंबर कम आएगा तो आप मेरे साथ क्या करेंगे। तो डर रहा है। मैं उसको बोली कि मैं तुमको अपने साथ लेके चलूंगी, तुम अपना देखना कॉपी की कहाँ मार्क्स कटा है, क्योंकि तुमको देखना बहुत जरूरी है कि तुम गलती कहाँ की हो, ताकि नेक्स्ट टाइम गलती ना करो। तो मैं उसको बोल दी कि नंबर कम आएगा तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी, तुम टेंशन मत लो, क्योंकि बहुत ज्यादा वो डरा हुआ है। यहाँ पे देखिए लेटा हुआ है। तो अभी मैं जा रही लाडो को लेकर के आती हूँ। एक चीज मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए, आपको दिख रहा है, ये कैट है, कैट। मैं इयररिंग्स जल्दी नहीं पहनती ना, इयररिंग्स जल्दी क्या, मैं बहुत टाइम से नहीं पहनी हूँ। कल बस साड़ी पहनी थी तो मैं इयररिंग्स पहनी थी, अदरवाइज मैं बहुत दिन से नहीं पहनी थी। मैं कैट पहनूँ। नेल पेंट वगैरह खराब हो रखा है, तो अगर मौका मिलेगा तो मैं इसको फिर से लगा लूंगी, नहीं तो देखते क्या करते हैं। मैं ना अपना क्या कहते हैं श्रृंगार में मैं ध्यान नहीं देती हूँ। और एक कमेंट भी आया था कि आप शादीशुदा है लेकिन आप मंगलसूत्र क्यों नहीं पहनती। तो मैं बता दूं कि हम लोग की शादी में ना मंगलसूत्र कंपलसरी नहीं होता है। यहाँ महाराष्ट्र में कंपलसरी होता है, क्योंकि मंगलसूत्र से ही शादी देते हैं, सिंदूर नहीं लगाते हैं, ठीक है। और हम लोग में शादी सिंदूर से होता है, तो मंगलसूत्र पहनना नहीं पहनना ये हम लोग के लिए ऑप्शनल रहता है, जरूरी नहीं है मंगलसूत्र पहनना। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। बहुत लोग बहुत तरह के कमेंट करते हैं, ठीक है बता देते, क्लियर हो जाता है। तभी मैं लाडू को स्कूल से लेकर के आती हूँ और जल्दी जल्दी आदि को तैयार करके मैं इसको लेकर के जाऊंगी कॉपी देखने के लिए कि क्या लिखा है एग्जाम में। फंस गई। अभी मैं आकर के देखती हूँ कि स्कूल के बाहर कोई पेरेंट्स है ही नहीं है, छुट्टी नहीं हो रहा है। तो मुझे ऐसा डाउट हुआ कि शायद मैं टाइमिंग गलत देखी हूँ। अब मैं फिर अभी मैसेज चेक करती हूँ, तो लाडो का जो स्कूल का छुट्टी होने का टाइम है वो 10:30 बजे है। अभी बज रहे हैं 10, बात घुमा के वही पड़ जाता है। 10 से 11 के बीच में आदि का ओपन डे है और 10:30 बजे लाडो का छुट्टी है। तो मैं अगर अभी आदि के स्कूल जाऊँगी ओपन डे, तो क्या पता है कि मैं 10:30 बजे तक यहाँ पहुँच सकूँ, क्योंकि दोनों स्कूल के बीच में डिफरेंस है, दोनों अपोजिट है। मतलब लेफ्ट साइड लाडो का स्कूल है तो राइट साइड आदि का स्कूल है, तो जाने में टाइम लगेगा। जाते जाते ही 10 सवा 10 हो जाएगा। फिर मैं स्कूल में एंट्री करूँगी, टीचर से बात करूँगी, कॉपी मिलेगा देखूँगी। तो मुझे लगता नहीं कि मैं 10:30 तक यहाँ पहुँच पाऊँगी। और यहाँ से अगर छुट्टी होगा तो गारंटी नहीं कि 10:30 बजे बोला है तो 10:30 बजे छुट्टी देगा। छुट्टी देते देते ना टाइम लग जाता है, 11:15 बज जाएगा। तो मेरा स्कूल पहुँचते पहुँचते ही 11 बज जाएगा। तो फिर मैं ओपन डे का कॉपी कैसे देखूँगी। अच्छी खासी फंस गई हूँ। 2 अलग अलग स्कूल होने से ना यही दिक्कत आता है, तो आज मुझे वही दिक्कत फेस करना पड़ा। मैं हस्बैंड को बोली थी कि लाडो को स्कूल नहीं भेजते हैं, इतना सुबह सुबह कौन नहा धुला करके भेजिएगा, बच्चे को सोने दीजिए, उसको नींद भी बहुत थी। हस्बैंड बोलते नहीं, उसको इन्जॉय करने दो, उसको सेलिब्रेट करने दो। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। जिन मैं कितना उनको बोली कि मुझे दे दीजिए, अनवी को दे दीजिए, मुझे जाना है, दूसरे स्कूल जाना है, टाइम हो रहा है। मैं पहले से ही बोली, मैं 10 बजे गई ना तभी मैं बोली क्या बच्चा मुझे जल्दी दे सकते हैं। नहीं, प्रोसेस है 10:30 बजे ही बच्चा देंगे। बोले ठीक है, आधा घंटा रुक जाती हूँ। 10:30 बजे मैं बोली ना मुझे बच्चे टाइम पे दे दीजिएगा। नर्सरी तो छुट्टी तो स्टार्टिंग नर्सरी से होनी चाहिए, लेकिन नहीं, देख रहे हैं सीनियर केजी, जूनियर केजी, ये सबको छोड़ते छोड़ते लास्ट में नर्सरी का छोड़े 11 बजे। मैं इनको बोल रही हूँ मेरी बेटी मुझे दे दीजिए, नहीं फोटो सेशन चल रहा है, उसको गिफ्ट बांट रहे हैं, ऐसे कर करके 11 बजा दिए। मैं बोली कि नहीं चाहिए फोटो सेशन, मैं भेजती नहीं तो फोटो सेशन कहाँ से करते, गिफ्ट देने की क्या जरूरत है, मुझे दे दीजिए, टाइम से तो दे दीजिए बच्चा। फिर भी उन्होंने टाइम से मुझे नहीं दिया। इतना मुझे गुस्सा आ रहा है ना,
मैं तो वहाँ पे झगड़ा करके आ गई स्कूल में। अभी कहीं आदि के स्कूल में भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कल मैं चेक से फीस जमा करने के लिए गई ना, तो वो बोले कि बैंक में जा करके आपको खुद से जमा करना पड़ेगा, फेडरल बैंक। ये फेडरल बैंक कहाँ है ये तो मुझे पता नहीं, बस इतना पता है कि मेरे घर के आसपास तो कोई भी बैंक नहीं है, इतना मुझे अच्छे से पता है। रह गया ऑनलाइन पेमेंट का, तो मैं हस्बैंड को बोली कि भाई चेक से तो हो नहीं रहा, आप ऑनलाइन पेमेंट करते तो ऑनलाइन कर लीजिए। तो वो कह रहे कि नहीं, जो लास्ट पेमेंट किया है ना उसका वो ड्यू दिखा रहा है, मतलब उन्होंने पेमेंट किया है लेकिन दिखा रहा है कि हमने पेमेंट किया ही नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मैं ऑनलाइन पेमेंट कैसे कर सकता हूँ जब वो ड्यू ही दिखा रहा है, लास्ट टाइम का भी दिखा रहा है। तो ऑफिस में जाके बात करना होगा। अब कल की बात है ये, कल वो हमको बता रहे हैं, और आज अकाउंट का ऑफिस खुला है कि नहीं वो मुझे नहीं पता। और बिना फीस पेमेंट किए हुए टीचर कॉपी दिखाएगी नहीं, और अगर नहीं दिखाई तो मैं यहाँ भी झगड़ा करने वाली हूँ। मेरा मूड ही आज झगड़ा करने का है। मेरा ना मूड अच्छा हो गया भाई, इतने गुस्से में थी ना मैं, क्या बता, मेरा मूड पूरा ख़राब था। सबसे लास्ट में ही गई थी, टीचर जस्ट कॉपी वगैरह रखी रही थी, एक दो पेरेंट्स थे जो निकल ही रहे थे क्योंकि टाइम हो चुका था, तो टीचर निकल ही रही थी और वैसे ही मैं पहुँची। तो फिर टीचर मुझे दिवेश का कॉपी दिखाई, फ़ीस के बारे में पूछी, तो मैं बोली कि फ़ीस तो उसका पहले का जो दिया हुआ वो ड्यू दिखा रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो ठीक है कॉपी देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश थी, कहती ना कि बहुत प्रोग्रेस है, ब्रिलियंट हो गया, होशियार हो गया है, और सारे सब्जेक्ट में सिर्फ मराठी छोड़ के सारे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स है। मराठी में 1 नंबर कटा है। वो एक वर्ड था उसका इंग्लिश उसको लिखना था, मराठी का एक वर्ड था उसको इंग्लिश में लिखना था और उसको नहीं आ रहा था।